हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन इस सप्ताह महाराष्ट्र और झारखंड के साथ देश भर में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। इसमें राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं और प्रदेश में अभी तक उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। हरियाणा चुनाव के परिणाम से पहले तक बीजेपी की राह थोड़ी मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन अब हरियाणा में जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ चुका है और बढ़ा हुआ नजर भी आ रहा है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर भी बीजेपी आगे चल रही है और बता दूं कि पार्टी ने हर सीट पर 3 से 5 प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भिजवा भी दिया है। वहीं कांग्रेस भी हर सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर रायशुमारी लगातार कर रही है और बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में होने वाली 7 सीटों पर उपचुनावों को लेकर। हॉट सीट्स में शुमार खिंसर विधानसभा सीट को लेकर हम बात करेंगे तो नागौर जिले की खिंसर विधानसभा सीट के उपचुनाव की सबसे ज्यादा फिलहाल चर्चा है और यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। अभी तक कांग्रेस ने यहां आरएलपी से गठबंधन के कोई संकेत नहीं दिए हैं और ये सीट खिंसर विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। अब इस सीट से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर सबकी लगातार निगाहें टिकी हुई है, नजर टिकी हुई है। यदि भाजपा के संभावित उम्मीदवारों को लेकर बात की जाए तो इसमें रेवत राम डांगा, ज्योति मिर्धा और हापूराम चौधरी का नाम सामने आ रहा है, यानी कि भाजपा इनमें से किसी एक को मौका दे सकती है। और इन तीनों के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो खिंसर उपचुनावों में भाजपा से रेवत राम डांगा का नाम सबसे आगे है। डांगा ने 2023 में विधानसभा चुनावों में हनुमान बेनीवाल को जबरदस्त टक्कर दी थी और मात्र 2069 वोटों से नजदीकी अंतर से वो हार गए थे। तो वहीं खिंसर में उपचुनाव के लिए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा का नाम भी चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। ज्योति लोकसभा चुनाव में हार गई थी और वे खिंसर विधानसभा में हनुमान बेनीवाल से 7000 वोटों से पीछे रही। तो वहीं डॉक्टर हापूराम चौधरी भी इस संभावित उम्मीदवारों में शामिल है। लंबे समय से पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। तो वहीं कांग्रेस के यदि संभावित उम्मीदवारों की बात की जाए, हालांकि अभी तक कांग्रेस ने आरएलपी से गठबंधन की कोई घोषणा नहीं की है। तो वहीं कांग्रेस में अगर मैं बात की जाए तो कांग्रेस के भी कुछ संभावित उम्मीदवारों के यदि नाम पर चर्चा की जाए तो रघुवेंद्र मिर्धा, बिंदु चौधरी का नाम सबसे आगे सामने आ रहा है। रघुवेंद्र मिर्धा पार्टी में प्रदेश सचिव हैं और कांग्रेस के पूर्व मंत्री और नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा के बेटे हैं। तो वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता रामनिवास मिर्धा के पोते हैं। बिंदु चौधरी, रघुवेंद्र के नाम पर सहमति नहीं बनती तो पूर्व जिला प्रमुख बिंदु चौधरी को पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। बिंदु चौधरी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी, तो फिलहाल इनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे त्रिकोणीय मुकाबले की, तो आरएलपी के संभावित उम्मीदवारों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी से हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उम्मीदवार बना सकते हैं और इसके अलावा 2019 की तरह हनुमान एक बार फिर से अपने भाई पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल को भी मौका दे सकते हैं। तो फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि नागौर यानी कि खिंसर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है या कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होगी। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय होना चाहिए और कौन सा उम्मीदवार आपके हिसाब से चुनावी मैदान में होना चाहिए या आप किसे चुनावी मैदान में देखना चाहते हैं, तो ये हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।